पनीर को छूटा वाला, उससे 3 पौवा चावल उसमें आया, उसका खिचड़ी बना नमक डाल के। दाल कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगा? नमक डाल करके खिचड़ी बना, और उस खिचड़ी का जो सुगंध था, उस समय के अभी भी गुरु भाई लोग हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, फौजदार राम तो चले गए, बहुत लोग सब हैं, उस समय के गुरु भाई लोग हैं। लोगों ने खाया और हम लोग निकल गए चर्चा में, और मेरा सीना तो 36 से 62। अब तो महादेव चावल भी देता है। कभी मैं भी सुना करता था जे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के यहाँ चावल आते हैं, आज तो मेरे यहाँ भी महादेव चावल दिया। अब का चलो महादेव का काम करते हैं। और हम लोगों ने निकला शाम को, जब गुरु चर्चा करके लौटा, घटना सुन लीजिए, जब गुरु चर्चा करके लौटा शाम को, तो मेरी पाँव तो ठिठक गए। कहा दिन में तो महादेव दिया तो इज्जत बच गई, कि रतिया में क्या होगा। हम धीरे धीरे पाँव दबे दबे, वैसे भी शिव के शिष्य ने कहा है, हबक की न बोली बा, ठबक की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, सहजे रही बा, गर्व न करी बा, भनत गौरव राम। शिव के शिष्य थे। शिव के शिष्य मच्छंदर नाथ और मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। वो कह रहे हैं हबक की न बोली बा, हबक के मत कुछ बोलिए, चर्चों करने जाइए या अपने घर में भी हबक के मत बोलिए। हबक के नहीं बोली बात, ठबक की न चली बा। आप जब चले तो आपके पाँव से आवाज ना हो। कई गुरु बहन चलती है, ठबक ठबक लगता कोई आ रहा है, आप चले तो आपके पाँव में कोई आवाज ना हो। ठबक की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, धीरे धीरे पाँव को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे शिव गुरु के बातों को लोगों के दिलों में स्थापित करना है। धीरे धरी बा पाँव, सहजे रही बा, सहज में रहिए, गर्व मत करिए कि हम इतने पैसे वाले हैं। सहजे रही बा, गर्व न करी बा, भनत गौरखनाथ। गोरखनाथ जी कहते हैं जो सहज में रहिए। ये शिव के शिष्य है, और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप शिव के शिष्य हैं न शिष्य के शिष्य हैं। आप सभी तो शिव के शिष्य हैं। आप में कितनी अच्छी बात होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? चलिए, जब मैं धीरे धीरे पाँव रख करके अपने घर की तरफ बढ़ा, तो मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी एकदम मार झोड़ा में देख रहा हूँ, चावल दाल सब्जी बढ़िया बढ़िया बचका बन रहा है हम लोगों के लिए। हम सोचे कहीं से गिरा क्या। मैंने कहा ये सब, क्योंकि दुकानदार तो उधारी देता नहीं था, और भाड़ा 6 महीना का बाकी था, तो पैसा आया कहाँ से? ये सब मेरी पत्नी कहती है मजाक मत करिए, आप ही ने भेजा है, आप ही ने भेजा है पैसा। मैंने कहा मैंने भेजा, मेरे पास कहाँ से पैसा? बोला जी एक लंबा चौड़ा आदमी, गोरा चिट्टा आदमी आया था, और उन्होंने मुझको एक 500 रुपया का नोट देकर के बोला जो अमरकांत को दे देना। मैंने पूछा, उन्होंने पूछा आप कौन? बोला इतना पूछ के क्या करोगे, कह देना महादेव ने दिया। और आज तक वो महादेव हमको नहीं मिला जो मैं वो 500 रुपया हमको नहीं मिला। मैं खोजता हूँ आज भी, जब आज ले जाओ। और नतीजा ये हुआ कि ना उस दिन से मेरे घर में चावल की कमी होती है, ना मेरे घर में पैसे की कमी होती है। ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कम भी नहीं होती है। जब जो चाहता हूँ कर लेता हूँ। एक समय था
एक आदमी बैठने का जगह नहीं हुआ करता था। मैं दीदी नीलम आनंद को जाके कहता था, जो दीदी थोड़ी सी दया करिए ना, कोलकाता में 10 धूर जमीन अगर हो जाए ना तो बैठेंगे, महादेव का बात करेंगे उस पर। हम तो रोड पर महादेव का बात करते हैं। और उस समय जब करते थे ना, उस समय तो आप लोग थे नहीं, उस समय तो 2, 4, 10 लोग था, बैठते थे ना पारा का, अपने लोग बुलाए स्वर्गी की गाड़ी चुकावो नहीं सुन, यानी कि उठा देता था तो तकलीफें होती थी। आज दीदी के दया से 5 कट्ठा जमीन, सोच लीजिए, यहाँ रनिया के गुरुबान लोग भी बैठे हैं और लोग जाते भी हैं। यहाँ एनआरएस का गुरुबान लोग बैठी है, ये लोग जाते हैं। बेलिया काटा से भी लोग गई है। अगर 12 बजे रात में 200 गुरु भाई गुरु बहन अगर वहाँ पहुँच जाइएगा तो मैं वादा करता हूँ महादेव के दया से नमक लाने के लिए दुकान नहीं जाऊंगा, भात दाल चोखा जरूर खिलाऊंगा। ये महादेव गुरु की दिया है, ये साहब दीदी की दिया है। साहब ने क्या कहा आपको जानिए? आपको कहा लोगों के दिलों में महादेव को स्थापित करिए। मध्य प्रदेश से कल एक फोन आया था मुझको, एक गुरुबान मुझको पूछ रहा था, एक मंदिर बनाना है भैया, कितना पैसा खर्चा होगा? बोला 1 गो बनाना है। हम मैंने कहा 1 गो बनाना है तो क्या भैया कितना बनाए? मतलब मैं शिवका शिष्य अमरकांत 1 लाख मंदिर बनाया हूँ। बोला लगता है बहुत पैसा वाला है, इसीलिए आप 1 लाख बनाए हो। कहा आप नहीं जानते, मैं 1 लाख लोगों के मन में मंदिर बना दिया हूँ। साहब ने कहा कि ये शिव शिष्यता, ये शिव शिष्य चलता फिरता मंदिर है। लोग इट्टा बाली का मंदिर बनाता है, मैं तो मनुष्य को मंदिर बना करके रास्ते में छोड़ दिया हूँ। जहाँ गुरु भाई गुरु बहन मिलती है, मन झुक जाता है, हाथ जुड़ जाता है और मुंह से निकलता है प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम गुरु बहन। ये शिव ही है, दूसरा कौन? इसमें पैसे नहीं लगते। इट्टे खरीदने जाएंगे तो पैसे लगेंगे, बाली खरीदने जाएंगे तो पैसे लगेंगे, सीमेंट खरीदने जाएंगे तो पैसे लगेंगे। हमारे ब्रेन गुरु राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के मन में महादेव को स्थापित कर दीजिए। महादेव तो है ही, क्योंकि महादेव अगर नहीं रहेगा तो ना हम बोल पाएंगे, ना हम चल पाएंगे, ना हम किसी से मिल पाएंगे, ना कोई संबंध होगा। सांसें आ रही है, जा रही है, नहीं आए तो खत्म ना, खत्म ना। किसी ने पूछा मुझसे जो लोग कितने बार मरते हैं और कितने बार जन्म लेते हैं। किसी ने पूछा जो लोग कितने बार मरते हैं और कितने बार जन्म लेते हैं, तो मैंने कहा सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जब आप सो जाते हैं, जब आप सो जाते हैं, आपको आपका पैसा याद रहता है, आपके पति आपके पास हैं, आपके पत्नी आपके पास हैं, क्या आपको याद रहता है? आपको कितने बच्चे हैं इसका याद रहता है? आपके शरीर पर कपड़ा है कि नहीं इसका याद रहता है? आप पलंग पर सोए हैं कि चटाई पर सोए हैं याद रहता है? नहीं ना, यानी कि डेली मर जाते हैं। फिर सुबह में जन्म होती है, फिर जवानी आती है। जवानी का मतलब क्या? काम करने की इच्छा,
सुबह उठते हैं, इधर उधर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, झाड़ू कहाँ रखे हैं वो देखते हैं, फट से झाड़ू उठाते हैं, आंगन को बहोरती है। यानी कि अब धीरे धीरे जवानी चल रहा है। शाम को जब सब काम हो गया, मन सुस्ता जाता है। बुढ़ापा का मतलब क्या? सुस्ता जाना। अब सुस्ता गया है मन। अब बेटा पानी भी मांग रहा है ना, अरे ले लेना, काहे उठवा रहा है हमको? कहती है कि नहीं, आप ले ले यार, दिन में अगर मांगा तो आपने दिया, ले ले। यानी कि डेली